हेलो एवरीवन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन 12th का चैप्टर है ये, 3rd चैप्टर, इसका पार्ट 7। इस पार्ट में मतलब इस वीडियो में मैंने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, देखो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म बोर्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसकी थ्योरी बहुत कम आती है। इसका जो है केवल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। ये 2 मार्क क्वेश्चन है और 1 मार्क क्वेश्चन इसके अंदर बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्पर्म का जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो इट हैज़ 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट्स में फर्स्ट इज हेड, मतलब वैसे एक छोटा सा पार्ट नेक का भी ले लेते हैं, नेक, मिडिल पीस एंड टेल, ठीक है। तो अब इसका अगर मैं डायग्राम में लेबलिंग करूं, ये हेड के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है। इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। ये एक्रोसोम, हेड के अंदर साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस, ये पोर्शन है हेड, बिल्कुल छोटा सा ये वाला पोर्शन, ये इसका नेक, ये पोर्शन, ये मिडिल पीस, ठीक है। ये इसमें मिडिल पीस के अंदर क्या क्या पार्ट हैं, मतलब ऊपर हेड से नीचे की जहाँ पर नेक का रीजन है वहाँ पर 2 सेंट्रियोल हैं। एक तो है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरा होता है डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है। यहाँ पर ये जो मिडिल पीस है इसमें स्पाइरल फॉर्म में है माइटोकॉन्ड्रिया। स्पाइरल फॉर्म में क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल, बीच में यहाँ पर ये एक्सियल फिलामेंट, इस एक्सियल फिलामेंट पूरा नीचे तक है। ये पोर्शन टेल का है, ये टेल में एक्सियल फिलामेंट के सराउंड ये फाइब्रस शीथ, और लास्ट में जो है कुछ पोर्शन में ये फाइब्रस शीथ नहीं होती, इसको बोलते हैं एंड पीस। क्या बोलोगे? एंड पीस। तो अब इसमें देखो और बहुत सारा है, ये एक्सियल मायोनीम्स वगैरह होते हैं यहाँ पर, तो इनका कोई फंक्शन नोन नहीं है। अब स्टार्टिंग से देखो कि हेड के अंदर, मतलब हेड का जो पोर्शन है साइटोप्लाज्म, उसमें न्यूक्लियस और स्पर्म है। तो स्पर्म हैप्लॉइड है क्योंकि मियोसिस डिवीजन से बने हैं, तो ये न्यूक्लियस हैप्लॉइड होगा, ठीक है। इसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं एक्रोसोम। और मैंने इससे पहली वीडियो में बताया था कि जो इससे पहले की ठीक स्टेज है वो है स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड के पास गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स, मैनी माइटोकॉन्ड्रिया, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी थे और 2 सेंट्रियोल भी थे, ये साइटोप्लाज्म। तो धीरे धीरे जब इसमें चेंजेस होंगे, नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड कन्वर्टेड इनटू मोटाइल स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। कल पहली वीडियो में बताया था, या स्पर्मेटोलियोसिस। ध्यान रखना, स्पर्मियोजेनेसिस का एक नाम और होता है स्पर्मेटोलियोसिस। तो यहाँ पर ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बनता है एक्रोसोम। गोल्गी कॉम्प्लेक्स से क्या बनता है? एक्रोसोम। और एक्रोसोम के अंदर एक एंजाइम होता है, इस एंजाइम का नाम है, ये एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम है हाइलुरोनिडेज एंजाइम। और हाइलुरोनिडेज एंजाइम का दूसरा नाम बोलते हैं स्पर्म लाइसिन। स्पर्म लाइसिन का क्या फंक्शन है? जिस समय स्पर्म जब ये फीमेल की बॉडी में एंटर करते हैं, मतलब फीमेल की बॉडी में जाते हैं, और वो सेकेंडरी oocyte की मेम्ब्रेन को ये टच करेगा, तो इसका जो एक्रोसोम, इसकी वॉल को, सेकेंडरी oocyte की वॉल, कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिडा, उसको पेनिट्रेट करके वहाँ पर उसको डिसॉल्व करता है। कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करेगा और जोना पेल्यूसिडा को पेनिट्रेट करके हेड अंदर एंटर करेगा, ठीक है। मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए उसको तैयार करता है। तो ये एक्रोसोम के जो स्पर्म लाइसिन है वो पेनिट्रेट करके सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइजेशन के लिए वो तैयार करेंगे, ठीक है।
अब इसके बाद आता है थोड़ा सा पोर्शन ये नेक का है, और नेक में ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ये तो स्पर्म के हेड के साथ ये ओवा में ही चला जाता है, और जो डिस्टल सेंट्रियोल है, ये डिस्टल सेंट्रियोल क्या काम करता है, ये एक्सियल फिलामेंट बनाएगा। डिस्टल सेंट्रियोल ये एक्सियल फिलामेंट बनाता है, और एक्सियल फिलामेंट जब टेल में जाता है तो ये मोटिलिटी में हेल्प करेगा। अब यहाँ का जो पोर्शन है ये सारा मिडिल पीस है, और मिडिल पीस में बहुत सारी ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल, और माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी स्टोर होती हैं, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द स्पर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पावर हाउस ऑफ द स्पर्म। ठीक है बेटा। अब इसके और जो डिस्टल सेंट्रियोल मैंने बताया था, इसका एक्सियल फिलामेंट, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ये स्पर्म के साथ, जब स्पर्म के हेड के साथ ये ओवम में जाके फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाएगा, और जाइगोट में जब क्लीवेज होगा तो उस क्लीवेज में हेल्प करेगा, यहाँ पर क्लीवेज में यानी कि डिवीज़न में हेल्प करेगा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। यही छोटे छोटे 1 मार्क क्वेश्चन हैं, जैसे एक्रोसोम का क्वेश्चन पूछ लिया, क्रोमोसोम न्यूक्लियस का इसकी प्लॉइडी पूछ ली कि इसकी प्लॉइडी क्या है, हाउ मैनी क्रोमोसोम्स। जब ह्यूमन का बता रहे हैं तो इसके अंदर क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 23। अब ये जो स्पर्म का टेल है, टेल हेड से मैनी टाइम्स ये लॉन्ग है, ये मोटिलिटी में हेल्प करती हैं, मूवमेंट में हेल्प करती हैं, और लास्ट का पोर्शन इसका कहलाता है एंड पीस। ठीक है, तो इसमें ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म से रिलेटेड है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, मतलब किस किस हार्मोन का रोल है, हार्मोनल रोल क्या है स्पर्म के फॉर्मेशन में, हार्मोनल रोल क्या है? तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जो है, ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, इस एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज होता है GnTH, और इससे पहले हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है GnRH। वो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। गोनेडोट्रोफिक हार्मोन ये 2 हैं, एक तो होता है FSH और एक होता है LH। मेल्स के केस में, पहली भी वीडियो में मैंने बता रखा है, मेल्स के केस में LH का नाम है ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम है इसका? ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और FSH का क्या काम है? FSH का काम है, कल जो हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बताई थी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जर्मिनल एपिथेलियम, तो इसमें इसके डिवीज़न से स्पर्मेटोगोनिया बनती हैं। स्पर्मेटोगोनिया की ग्रोथ के लिए, स्पर्मेटोगोनिया में डिवीज़न के लिए ये FSH हेल्प करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कि जहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का साइटोप्लाज्म बाहर की तरफ जो ये कनेक्टेड टिश्यू होता है, यहाँ पर सेल्स होती हैं, इन सेल्स का क्या नाम है? लीडिक सेल्स। इनका क्या नाम होता है? लीडिक सेल्स। ये लीडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करेगा, और वो उसका काम क्या होता है कि जो ह्यूमंस में स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब मेल्स के केस में स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए वो उसको इनिशिएट करेगा यहाँ पर कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हो, और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। अब एक चीज़ और है कि जो इसके बीच बीच में सर्टोली सेल्स होती हैं, सर्टोली सेल से इनहिबिन, ये इनहिबिन एंजाइम रिलीज होता है, तभी तो गोनेट्स को भी क्या कहा जाता है भाई, या तो कोई एंडोक्राइन होता है या कोई एक्सोक्राइन होता है, पर पेंक्रियाज और गोनेट्स को क्या कहा जाता है? मिक्स ग्लैंड, क्योंकि इसमें हार्मोन और एंजाइम दोनों रिलीज होता है। तो ये इनहिबिन क्या करता है, क्योंकि नाम ही इनहिबिन है, ये टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट करके स्पर्मेटोजेनेसिस को ऑब्स्ट्रक्शन डालता है उसमें। तो यानी कि अपना जो फीडबैक देना है, नेगेटिव स्पर्म का फॉर्मेशन हो चुका है तो उस समय ये होगा, तो ये नेगेटिव फीडबैक के लिए भी रोल करता है। ठीक है। तो बाकी इसकी वीडियो मैंने पहले सब हार्मोनल कंट्रोल की डाली हुई हैं, पर ये चीज़ें जो हैं ये सब 1 मार्क क्वेश्चन के लिए, बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन केवल ये है कि स्पर्म का डायग्राम ड्रॉ करना है, और इसके नीचे लिखोगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। ठीक है। तो इस वीडियो में, और कुछ मेन टॉपिक कई बार ऐसा है कि तुम रिप्रोडक्शन से नीट के क्वेश्चन कर रहे हो तो वहाँ बिडर्स कैनाल का नाम आ जाता है, मुलेरियन डक्ट का नाम आ जाता है, वुल्फियन डक्ट का नाम आ जाता है। जब बुक में ढूंढोगे तो ये चीज़ें कम मिल पाती हैं। बिडर्स कैनाल जब मेल के अंदर डायग्राम हम बनाते हैं
कि इसके अंदर मतलब वहाँ पे किडनी का डायग्राम बनाते हैं तो ये किडनी का ही पार्ट होता है, पर टेस्टिस का कनेक्शन उससे होता है, तो ये स्पर्म को ले जाने का काम भी करती है। मुलेरियन डक्ट ओविडक्ट को बोलते हैं फीमेल फ्रॉग के केस में, और वुल्फियन डक्ट जो बोलते हैं वास डिफरेंस को बोलते हैं फीमेल के मतलब सॉरी फ्रॉग के केस में। मतलब मेल फ्रॉग के केस में वास डिफरेंस, फीमेल फ्रॉग के केस में ओविडक्ट को बोलते हैं मुलेरियन डक्ट, और बिडर्स कैनाल किडनी का पार्ट होता है। और बाकी फ्रॉग में दो चीज़ें और आती हैं कि इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी होता है फ्रॉग में, मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग में। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म में क्या कहोगे कि एक्सटर्नली डिस्टिंग्विश्ड फीचर, बाहर से देखने पर क्या फीचर्स पता चलेंगे मेल फ्रॉग में, जो न्यूक्चियल ग्लैंड होती है, कॉपुलरी पैड होता है, वो यहाँ पर कॉपुलरी पैड होता है मेल फ्रॉग के अंदर, फीमेल में नहीं होता। दूसरी चीज़ वोकल कॉर्ड्स मेल में होते हैं, फीमेल में नहीं होते। ठीक है, तो वोकल कॉर्ड से जब जो आवाज़ निकालते हैं मेल फ्रॉग टर्टर की जो आवाज़ निकालते हैं वो फीमेल नहीं निकालती। तो ये थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, इससे रिलेटेड नहीं है। जब बच्चे नीट का क्वेश्चन करने बैठते हैं, मैं भी क्वेश्चन देखती हूँ, तो कई बार ये मुलेरियन डक्ट, वुल्फियन डक्ट, बिडर्स कैनाल, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, तो इस वजह से मैंने इसमें ये डाल दिया, एक्स्ट्रा में है ये। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।